सम्राट चौधरी हत्या में शामिल रहे हैं, उन्हें पद से बर्खास्त करके जेल में डाल देना चाहिए। जी हां, ये कहना है जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर का। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। सिर्फ फंसाया नहीं है, बल्कि जेल भिजवाने की भी पूरी तैयारी कर ली है, प्लानिंग कर ली है, वो भी सबूतों के साथ। कैसे, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने 1995 में तारापुर में 6 लोगों की सामूहिक हत्या के केस में अभियुक्त रहे सम्राट चौधरी पर गलत उम्र का दस्तावेज देकर कोर्ट से राहत लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी ने 1995 में अपनी उम्र 14 से 15 साल दिखाने और बतौर नाबालिग राहत पाने के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा का प्रवेश पत्र कोर्ट को दिया था। प्रशांत किशोर ने बताया है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के चुनाव में जो शपथ पत्र दिया था उसके मुताबिक वो 51 साल के थे और इस हिसाब से 1995 में 26 साल उम्र बनती है। इसीलिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठा या तो शपथ पत्र दिया है या फिर वो कोर्ट में झूठ बोल रहे थे और उनको जेल भिजवाना चाहिए फ्रॉडगिरी के मामले में। आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था। ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए
वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर पटना में मीडिया के सामने सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे थे बल्कि सबूत भी दिखा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले भी सम्राट चौधरी पर इसी मर्डर केस को लेकर आरोप लगाए, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीके खोजी पत्रकार बन गए। लेकिन सवाल तो तब भी कायम है कि सम्राट चौधरी ने गोलमोल किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि मोदी शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में जवाबदेही नाम की कोई चीज है नहीं। सोचिए, जब बाहर से आकर अपराधी और भ्रष्टाचारी भाजपाई वॉशिंग मशीन में धुलकर कट्टर ईमानदार बन जाते हैं, तो फिर सम्राट चौधरी की तो क्या ही बात कीजिएगा। मोदी शाह ने उन्हें डिप्टी सीएम बना रखा है, उन पर एक्शन लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक्शन ना लेना भी चुनावी तौर पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सबूत सामने आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश करके बीजेपी को चुनाव से पहले ही हरा दिया है, क्या वही हाल सम्राट चौधरी को लेकर भी होने वाला है। बिहार का पहला सर्वे बता रहा है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार इस बार विदा होने वाली है, जबकि महागठबंधन की सरकार बिहार में इस बार बन सकती है, उसके आसार हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का फंसना, सबूत सामने आना सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए टेंशन की बात नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गहरे संकट के तौर पर देखी जा रही। हालांकि सवाल यह भी है कि पीके अगर इतना मुखर हो रहे हैं तो इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। जिस तरह नीतीश कुमार की सियासत पर सम्राट चौधरी कब्जा करना चाहते रहे हैं, खुद को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। आपको याद होगा सम्राट चौधरी कहा करते थे कि मैं जो सिर पर साफा बांधा हूं वो तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देंगे, नीतीश कुमार की सियासत को खत्म कर देंगे। फिर क्या हुआ? अब नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। क्या नीतीश कुमार ही पीके को बैकअप दे रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम पहले मुख्यमंत्री को किस तरह से टारगेट पर लेते रहे, ये बात छिपी हुई नहीं। और परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन राजनीति में होता नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कोई खेल कर रहे हैं और शांत रहकर पीछे से अपने साथी विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, या फिर पीके पर्दे के पीछे महागठबंधन के साथ मिले हुए हैं? वजह कुछ भी हो, पीके के सनसनीखेज आरोप बिहार की सियासी जमीन को हिला रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ही निशाने पर नहीं है पीके के, बल्कि और भी नेता हैं। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी भी निशाने पर हैं। अशोक चौधरी की बेटी की शादी के बाद वैभव न्याय ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पीके ने चेतावनी दी है कि अगर अशोक चौधरी मानहानि का नोटिस वापस नहीं लेते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो 500 करोड़ के और खुलासे कर देंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 महीने में 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 5% कट मनी भी शामिल है। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए, तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पीके ने बिहार की सियासत में हाहाकार मचा दिया है। खुलासे दर खुलासों ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। सत्ताधारी जो लोग हैं वो परेशान घूम रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव से पहले पीके जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।